नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हो चाइनीज इकोनॉमी स्टेयरिंग एट क्राइसिस और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इसमें इकोनॉमी को गिरते हुए दिखाया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की 16 अगस्त 2023 की रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो तीन बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम स्वतंत्रता के बाद में, चाइना के स्वतंत्र होने के बाद में आज तक का इतिहास देखें तो टोटल 3 फेज हो चुके हैं चाइनीज इकोनॉमी के। फर्स्ट फेज जो था 1949 टू 1978 तक चला और उस समय चाइना नया नया स्वतंत्र हुआ था, कम्युनिस्ट शासन लागू हुआ था और कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था चाइना में, बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब वह हैंड टू माउथ वाली स्थिति या उससे भी कम। उसके बाद में 1978 से 2009 तक चाइना में ग्रोथ फेज चला, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। जो उनकी रूलिंग कम्युनिटी में जो भी बैठा वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद में 2009 से 2023 या ये कहा जाए कोविड से पहले 21 तक ये पीरियड रहा स्टेबलाइज्ड चाइना का, स्टेबल कंडीशन। लेकिन कोविड के बाद में, स्पेशली कोविड के बाद का असर अब दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर कि चाइना की इकोनॉमी लगातार डाउन चली जा रही है। कारण क्या है? तो अगर हम 2-3 इंडेक्स के बेसिस पर इसको देखें तो हमें स्वयं समझ में आ जाएगा। जैसे चाइना की जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो निगेटिव में है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? उत्पादकता किसी भी देश की। असल में हो ये रहा है कि वहाँ से बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज निकल रही हैं, अमेरिकन कंपनीज निकल रही हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि चाइना उस सामान को, मतलब सामान उतना बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे एक्सपोर्ट भी घटा है चाइना का। बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना से सामान लेना बंद कर दिया है, बहुत सारे सामान, उसमें इंडिया भी एक है। तो इन सब की वजह से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निगेटिव में है चाइना का। अब एक बात और आती, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है अगर चाइना में जो पीपल हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी तगड़ी, तो वो भी निगेटिव में जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब आदमी के जेब में पैसा है नहीं, आदमी सामान खरीद ही नहीं पा रहा है। इसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे पहले, आज से 2 साल पहले जो आदमी अपनी जेब से 100 रुपये खर्च कर सकता था, अब वो 50 रुपये में ही अपना काम चला रहा है। 50 रुपीज़ ही उसके लिए सफिशिएंट है खर्च करने के लिए। कारण चाहे जेब में, चाहे उसकी जेब में पैसा न हो या वो खर्च करना नहीं चाहता। एक चीज़ और है, वहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट रियल इस्टेट में देखी गई है। ये जो हाउसिंग वगैरह सेक्टर में टोटल निगेटिव जा रहा है, कोई घर खरीदने वाला नहीं बचा है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स क्यों कर रहा है? असल में होता ये है कि जब पैसा जमा ही नहीं होगा, बाहर से आएगा ही नहीं कहीं से, तो पैसा निकाला कैसे जाएगा बैंक से? तो जब जमा कम हो रहा है तो निकल भी कम रहा है। इसी को कह दिया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि जमा की धनराशि से बैंक चलते हैं। बैंक चलते हैं लोन के बेसिस पर। जो बैंक जितना ज़्यादा लोन दे
और उसकी वसूली कर ले, वो बैंक उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, उतना ही ज़्यादा वो चलता है, उतना ही ज़्यादा वो डेवलप करेगा, बढ़ेगा। बैंक हमारे 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख रुपए जमा करने से नहीं चलता है। ये हम लोगों ने जमा कर दिया बैंक में पैसा तो उससे बैंक का खर्चा चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना में कर्ज लेने वाले भी कम हो गए हैं और जो ले लिए हैं वो रिटर्न करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी जेब में खुद ही पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है, अगर हम माने, इसलिए अगर हम देखें पूरी बात तो मामला चाइना का डाउन है। एक बात और है कि वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो चुकी है। इसकी वजह से भी प्रोडक्शन का रेट कम है, ये भी एक इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। प्रोडक्शन और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो निगेटिव में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, बहुसंख्यक या मेजॉरिटी, वो बूढ़ी हो चुकी है। समझ रहे हैं? तो इसलिए चाइना में समस्या आ रही है। अब रही बात है कि यूरोपीय देश या अमेरिकन जो है वो चाइना में एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। हो सकता है चाइना में वो नया, चाइना से अपना फैक्ट्री अपनी निकाल रहे हैं और उसको शिफ्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में। उनके लिए इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, पीस और रेड टेपिज्म से लाल फीताशाही अर्थात ऑफिसर्स की वजह से मतलब हीला वाली न हो, लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया जाए, कोटा राज ख़त्म कर दिया जाए, तो हो सकता है ये सारी कंपनियां इंडिया की तरफ घूम जाएं और इंडिया का भला हो सकता है। इसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। समझ रहे हैं? तो आने वाले दिनों में चाइना का कोलैप्स करना हमारे हित में होगा या नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन मुख्य विषय है कि अगर हम उन कंपनियों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं जो चाइना से निकल रही हैं तो हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी अगर कोलैप्स करती है और चाइना हमारे कंपटीशन में खड़ा नहीं हो पाता है तो इससे हमारे बॉर्डर्स भी थोड़े बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स करना ये हम लोगों के लिए हितकारी है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कुछ कंट्रीज़ के लिए लग रहा हो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, इंडिया के कंटेक्स्ट में यूजफुल है। और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही उस टाइप के अगर शिफ्ट होता है इकोनॉमी तो हम ऐसी एक यंग जनरेशन पैदा करें जो छोटे से छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा काम कर सकें। इसके लिए हमें वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह थोड़ी बहुत ही वीडियो आपके मतलब कि आपकी समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, लेकिन इसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए हैं, इसलिए पूरी तरह से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं इस वीडियो के पूरे मैटर को, कंटेंट को। चलिए, फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि इतने में आपकी समझ में आ गया होगा थोड़ा मैटर। अगर समझ में आता है तो आप बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।